नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना आफी कुरैशी हिंदुस्तानी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं और आज मैं एक और फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का मुद्दा है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, जो लगातार पूरे दिन ट्रेंडिंग करता रहा। महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को आज गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के फौरन बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर तमाम जगह अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की खबर फैल गई। लोगों के रिएक्शन आने लगे, लोगों में आपस में डिबेट होने लगी। यहाँ तक कि जो पोस्ट जिसने डाली उस पोस्ट पर भी एक लंबी कतार कमेंट्स की और लाइक्स की लग गई, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिबेट हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से आज मामला देखने को मिला कि दो हिस्सों में आज हमारा समाज बटा हुआ नजर आया। पहला हिस्सा वो लोग थे जो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे थे, जो अब भी कर रहे हैं, और उन्होंने लिखा था कि वी स्टैंड विद अर्नब गोस्वामी। और दूसरा हिस्सा वो था जो मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने ट्रेंड किया था वी सपोर्ट महाराष्ट्र पुलिस, वी स्टैंड विद महाराष्ट्र पुलिस। अब चीजें समझने वाली ये होती हैं। पहली चीज, अभिव्यक्ति की आजादी और आपराधिक मामलों में दोनों में फर्क है। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा या फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बदले की भावना से अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये कार्रवाई की गई हो, लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है आपको याद रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2018 का वो मामला जहां पर अर्नब गोस्वामी एक केस में इन्वॉल्व हुए थे और उस केस में अर्नब गोस्वामी को पूरी तरीके से शामिल किया गया था। एक इंटीरियर डिजाइनर ने सुसाइड कर ली थी और ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल में इंटीरियर का काम उनसे करवाया, लेकिन उनका भुगतान, उनका पे नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करने को जो मजबूर हो गए। एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन वो आज वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि उस डिजाइनर जो लड़का था जिसने अर्नब गोस्वामी का नाम साफ तौर पर लिखा था। अब एक चीज आपको यहां पर समझनी होगी, सुशांत सिंह मामले में, कंगना रनौत के मामले में, संजय राउत के मामले में, या फिर जो पिछली चीजें आपने को देखने को मिली होंगी रिपब्लिक भारत पर या तमाम भारत पर या तमाम दूसरे चैनलों पर, वो ये देखने को मिली होंगी कि कितने जोर और शोर के साथ में ये मुद्दे उठाए गए थे, कितनी तगड़ी पत्रकारिता यहाँ पर दिखाई गई थी। जर्नलिज्म का पूरा जो है यहाँ पर खाका जो है तैयार किया गया था, अनुभव जो है डाल दिया गया था। लेकिन आज यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही। अगर 2018 वाला मामला निकल कर आया है सामने, आपको पहले बता दूं, चैनल का बयान ये है कि मामला बंद हो चुका है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वही मामले में गिरफ्तारी की गई है। अब देखना कि क्या है। अगर वो मामला निकलकर सामने आया है तो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी को भी मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्नब गोस्वामी इनोसेंट हैं तो वो जरूर बाइज्जत बरी होकर बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर इस गिरफ्तारी को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, एक टारगेट ऑडियंस को बलगलाने की कोशिश की जा रही है, उसको रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये देश के लिए भी बहुत ज़्यादा गलत होगा। आप ट्रेन कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए अर्नब गोस्वामी को, आप महाराष्ट्र पुलिस को भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपस में इस तरह की चीज़ों को आपको समझना होगा कि आखिरकार गिरफ्तारी किस वजह से हुई है। चौथे स्तंभ पर हमला, मीडिया पर हमला, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग कर रही हैं, बहुत सारे लोग अर्नब के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है, अपराध के अगर हुआ है, अपराध का दाग, गुनाह का दाग अगर दामन पर लगा है, तो अर्नब गोस्वामी को उसको धोना चाहिए और धोकर इनोसेंट की तरह बाहर आना चाहिए और करारा जवाब देना चाहिए उन लोगों को जो इस वक्त अर्नब गोस्वामी के खिलाफ में खड़े हुए हैं, उनके सामने खड़े हुए हैं। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी के दामन पर दाग लगा हुआ है तो फिर उस के बारे में हमें सोचना चाहिए जिसने सुसाइड की थी, जिसने 2018 में अपने जीवन को समाप्त कर लिया था ये कहकर कि अर्नब गोस्वामी ने उसका भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से वो परेशान होकर आज अपने जीवन को त्याग रहा है। अपराध किसी का भी हो, गुनाह किसी ने भी किया हो, सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
चौथा स्तंभ ठीक है, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का पूरा सपोर्ट करता हूं, लेकिन मामले को समझना होगा। अगर आप मामले को नहीं समझते तो आप सोच लीजिए कि आप फिर कितनी ज्यादा गहराई में गए हुए हैं। आप कितना किसको पसंद करते हैं, यह पसंद का मामला नहीं है। आप कितना किसको पसंद करते हैं, यह पसंद का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला है इंसाफ का, यह मामला है इंसाफ की लड़ाई का। क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी शोले में तब्दील हो सकती है। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी और बाकी तमाम मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी कि अदालत तक का इंतज़ार नहीं किया था, अदालत तक जाने का इंतज़ार नहीं किया, उसके फैसले का इंतज़ार नहीं किया, उसकी जुर्र का इंतज़ार नहीं किया, उसकी बहस का इंतज़ार नहीं किया, और रिया चक्रवर्ती को लगातार गुनहगार 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 कातिल कातिल कहता रहा। तो आपको यहां समझना होगा, आपको समझना होगा कि आखिर किस तरह की चीज़ें यहां पे देखने को मिल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि अर्नब गोस्वामी ने गुनाह किया है नहीं किया, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, या फिर इंसाफ जब होगा तब देखा जाएगा, तब समझ में आएगी, मेरी भी समझ में आएगी, बाकी तमाम लोगों की समझ में आएगी। लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि चौथे स्तंभ पे हमला मत कहिए इसको, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला मत कहिए इसको। ये एक आपराधिक मामला है और आपराधिक मामला ही रहता है जब तक कि इसकी जांच ना हो, जब तक कि उसका रिजल्ट ना आए। लेकिन आपसे ये ज़रूर इल्तिजा करता हूँ कि आप इंसाफ का साथ दीजिए, हक का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, ताकि अर्नब अगर इनोसेंट है तो बाहर आएंगे, गुनहगार हैं तो पकड़े जाएंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी, बदले की भावना है अगर हमारा सरकार की, तो मैं पूरी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि महाराज सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसाफ की बात है, एक तो मुझे लगता है कि उस सुसाइड के मामले में इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। और इंसाफ जब मिलेगा, जब कार्रवाई को बिना किसी दबाव के, बिना किसी जो है पक्षपात के आगे लेके जाया जाएगा, चाहे अर्नब हो या कोई और हो। इंसाफ इंसाफ है, दोनों सेम पहलू हैं। सुशांत सिंह राजपूत फेमस थे, एक्टर थे, इसलिए उनके मुद्दे को इतना खींचा गया। यहां जो बात आ रही है वो शायद इतना फेमस नहीं है, शायद इसलिए दबाया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि जो भी मामला है उसको, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और अर्नब गोस्वामी अगर इनोसेंट हैं तो बाहर आएंगे, तमाशा लगेगा सबको, लेकिन आपको संयम रखना पड़ेगा, आपको समझना होगा चीज़ों को। अभिव्यक्ति आज़ादी पर हमला नहीं कह सकते आप, मीडिया पर हमला नहीं कह सकते। आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, आपको देखना होगा कि जांच कहाँ चल रही है, जांच किस तरह की चल रही है, यह आपको तमाम चीज़ देखनी होगी। खैर, ये छोटी सी बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप मुझे इनकरेज कर सकते हैं, और आपको बुरी लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे कि एक मेरा दोस्त कहता है कि क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बात तो सच की है, इंसाफ की है, तो कही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद।